नमस्कार साथियों एवं सभी मित्रों, भावी अध्यापकों। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी शानदार ट्रिक तत्सम और तद्भव की लेकर के आया हूं कि जो शायद एक कहा जाए कि जिसमें संपूर्ण तत्सम तद्भव की ट्रिक समाहित है। और इस ट्रिक को आप देखकर ही आप मन ही मन अनुभूति लगा लेंगे कि अब शायद ही आपका तत्सम तद्भव कभी भी गलत होगा। तो पहले तो अपन डिस्कस करेंगे कि आखिर तत्सम तद्भव होता क्या है। तो फर्स्टली अपन बताएंगे कि तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे ही प्रयोग कर लिए जाते हैं, किसमें, हिंदी भाषा में। उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव क्या कहलाते हैं, यानी तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। यानी उनका उद्भव हुआ है, किस भाषा से उद्भव हुआ है, संस्कृत भाषा से उद्भव हुआ। तत्सम शब्दों का उद्भव जो तद्भव है, वो तद्भव का उद्भव किससे हुआ है, तत्सम से हुआ है। तो आइए देखते हैं कि तत्सम तत्सम का मतलब होता है, यानी तत्सम, तत् प्लस सम, तत् प्लस सम का अर्थ क्या होता है, उसके समान, उसके समान। उसके समान मतलब किसके समान, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। अर्थात जो वर्ण हिंदी भाषा में संस्कृत के सीधे वर्ण प्रयोग किए जाते हैं, सीधे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, संस्कृत से सीधे आ गए हैं। कहां से, संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से सीधे आ गए हैं, सीधे आ गए हैं। उन्हें क्या कहते हैं, डैश डैश तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे आपका हो गया कर्पूर, क्या हो गया, कर्पूर। तो कर्पूर का अब आपका देखेंगे कि तद्भव, तद्भव क्या होता है। चलिए तद्भव के पढ़ाने से पहले एक छोटा सा संगीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। चूंकि मेरे हर एक वीडियो में, हालांकि 1 2 3 हो जो हो गए हैं वीडियो, उनमें रहा हो या ना रहा हो, लेकिन खासियत है कि मैं अपने एक वीडियो में कुछ ना कुछ संगीत वगैरह देता रहता हूं। तो आज उसी तरह का एक संगीत प्रस्तुत है कि सबसे पहले संगीत तो बता देंगे, चलिए तद्भव देख लेते। तो तद्भव क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप। अब यही कर्पूर पहले बोला जाता था, कर्पूर क्या बन गया है, अब क्या कहते हैं, कपूर कहते हैं। तो एक तत्सम तद्भव की परिभाषा ये दे सकते हैं कि तत्सम शब्दों का, तत्सम शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है, तद्भव कहलाता है। अब इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, यानी ये कर्पूर जो हो गया तो ये आपका तत्सम है, चूंकि ये डायरेक्टली संस्कृत है। और ये कपूर जो हो गया वो क्या है, आपका तद्भव है। तो आपका ये कर्पूर और कपूर दो चीजों से आपका ये स्पष्ट हो गया कि कर्पूर सीधे संस्कृत का शब्द है। अग्नि, अग्नि क्या है आपका, अग्नि आपका तत्सम है। तो आइए इसी तरह की कुछ विशेष ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ट्रिक्स नंबर फर्स्ट है कि पहले छा का प्रयोग, ये छतरी वाला छा, जहां भी आपको छतरी वाला छा देखने को मिल जाए आप समझ जाइए वहां क्या है, तत्सम है, वह तत्सम शब्द है, वह तत्सम शब्द है। जैसे नक्षत्र, क्या हो गया, नक्षत्र, ये इसमें बीच में छा आ गया। इसके बाद आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि आपका आ जाता है, क्या इसमें रहता है तत्सम शब्द में, और सबसे छतरी हो गया। और छतरी आपका एक यहां आपने देखा कि कौन सा छतरी वाला है, छाता वाला छा होगा तो वो नहीं चलेगा, बिल्कुल ही नहीं चलेगा। एक हो गया आपका लक्ष्य, लक्ष्य में आपने देखा कि बीच में आया था। तो एक ये ट्रिक हो गई। ट्रिक नंबर सेकंड है, ट्रिक नंबर, चले संगीत को अपन बीच में कहीं ना कहीं सुना देंगे, बात अलग है, लेकिन पहले कुछ काम की बात कर लेते हैं। तो ट्रिक नंबर सेकंड है कि तत्सम में सीटी वाले शा का प्रयोग करते हैं, और तद्भव में
ये जो सरौता वाला सा होता है, तो जहां भी आपको ये वाला सा दिखे वहां आपको समझ जाना है उस शब्द में कौन सा है, उस शब्द में है कौन सा है, तत्सम है। वो शब्द कैसा है, तत्सम है। और जहां आपका सरौता वाला सा होगा वहां क्या रहेगा, आपका तद्भव रहेगा, है ना। तो जैसे आपका एक इसका उदाहरण ले लेते हैं, श्यामल। श्यामल, श्यामल को, ये श्यामल हो गया तो तत्सम हो गया। और ये सांवला, श्यामल को क्या बोलते हैं, श्यामला। श्यामला आपका हो गया, क्या हो गया, तद्भव हो गया। इसी तरह आपकी ट्रिक नंबर थर्ड है, ट्रिक नंबर थर्ड है कि वा में ये जो वावक होता है या वावकील जो होता है, इसमें जो है ये वर्ड जहां आपको ये शब्द देखने को मिल जाए, वह शब्द देखने को मिल जाए, वो तत्सम होगा। कैसा होगा, वह शब्द वाले तत्सम रहेंगे। और जहां बीच में आपको बा देखने को मिल जाए, जिस शब्द में क्या देखने को मिल जाए, बा देखने को जहां मिल जाए, वहां आपका क्या रहेगा कि क्या रहेगा, वहां तद्भव रहेगा, बा वाले तद्भव। जैसे आपका हो गया आपका विद्युत, क्या, विद्युत। विद्युत में आपका वह आ रहा है। इसके बाद आप देखिए कि विद्युत को क्या कहते हैं, बिजली। बिजली आपका तद्भव हो गया और विद्युत आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया। इसी तरह आपका ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 है आपकी कि जहां आपको स्रा, त्रा, छत्र, ज्ञा यानी स्रा, ये ऋषि जहां आपको देखने को मिले, ऋषि, वहां आपका क्या हो जाता है, तत्सम होता है। तत्सम शब्द होते हैं। वो कौन से शब्द होते हैं, ऋषि वाले शब्द हमेशा क्या कहला जाते हैं, तत्सम में आते हैं। और त्रा, त्रा वाले शब्द जहां ऋषि और त्रा देखने को मिल जाए वहां आपका तत्सम रहता है। जैसे घृत, क्या होता है, घृत। घृत मतलब घी, ये घी क्या हो गया आपका, तद्भव, ये हो गया आपका तत्सम हो गया। और इसका एक और उदाहरण है आपका कि उसका ऋषि हो गया, घृत हो गया, घी हो गया। इसके एक दो अपने को उदाहरण और भी याद थे, लेकिन अभी साधारणतः, हाँ, श्रृंगार। श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब क्या हो गया, श्रृंगार से आपका क्या बनता है, श्रृंगार, श्रृंगार। तो ये आपका क्या हो गया कि ये हो गया आपका तत्सम और ये हो गया आपका तद्भव। तो जहां ऋषि और त्रा वाले आ जाएंगे, कोई भी वर्ड आ जाए त्रा का, वहां आप क्या करेंगे, वहां आपका रहेगा तत्सम रहेगा। अब आइए चलते हैं एक ट्रिक नंबर 5 की ओर। ट्रिक नंबर 5 में आपको समझाएंगे, इसको आप लोग वो कर सकते हैं। ट्रिक 5 में है, ट्रिक नंबर 5, ट्रिक नंबर 5 में है कि जहां भी आपका विसर्ग लगा हो, विसर्ग, विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग में होता है, विसर्ग में आपका तत्सम। विसर्ग में क्या रहता है, आपको जिस शब्द में दिख जाए विसर्ग, वहां क्या रहेगा, आपका तत्सम रहेगा। जैसे आपका हो गया सुकह, सुकह, सुकह में क्या है, सुकह का मतलब सुआ बोलते हैं ना, साधारण भाषा में अपन लोग बोलते हैं। सुकह मतलब क्या होता है, सुआ। तो आपका ये हो गया, जहां भी आप विसर्ग लगा देखेंगे वहां आप क्या देखेंगे कि क्या होता है, आपका तत्सम वर्ड होता है। और इधर आप देखिए, जो फिर से एक बार अपन देख लीजिए कि जहां सा रहेगा, सीटी वाला सा रहेगा, वहां तत्सम। जहां सरौता वाला सा रहेगा वहां तद्भव। जहां ये छत्री, जहां वा वकील वाला वा रहेगा वहां तत्सम। जहां बा रहेगा वहां तद्भव जिस शब्द में। और जहां विसर्ग लगा रहेगा वहां तत्सम रहेगा। ये सीधे सीधे ये उसका आपका उदाहरण है। और इसी तरह आपका जो है ये तत्सम और तद्भव अपना कंप्लीट होता है। ये एक पूरा पार्ट आपका कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको बीच में ही बोला था कि मैं एक संगीत सुनाऊंगा। तो एक संगीत ऐसा है कि मैं अब अपना रूटीन बदल दिया हूं कि पढ़ाने के बाद या पढ़ाने के बीच में ही संगीत सुनाया करेंगे, जिससे कि आप लोग वीडियो को क्या करें, देखें। क्योंकि आप लोग क्या होता है कि आधे में से वीडियो देख लेते हैं और आधा वीडियो छोड़ देते हैं। तो आइए उस संगीत को सुनाते हैं कि श्रद्धा से कोई बुलाते नहीं,
श्रद्धा से कोई बुलाते नहीं, फिर कहते हैं राम आते नहीं, फिर कहते हैं राम आते नहीं। सबरी ने बुलाए राम, उसी वक्त वो आ गए, सबरी ने बुलाए राम, उसी वक्त वो आ गए। अरे सबरी जैसे बेर कोई खिलाते नहीं, सबरी जैसे बेर कोई खिलाते नहीं, फिर कहते हैं राम आते नहीं। अरे मीरा ने बुलाए श्याम, उसी वक्त वो आ गए, मीरा ने बुलाए श्याम, उसी वक्त वो आ गए। मीरा जैसे प्रीत कोई लगाते नहीं है, मीरा जैसे प्रीत कोई लगाते नहीं, फिर कहते हैं श्याम आते नहीं, फिर कहते हैं श्याम आते नहीं। धन्यवाद। यदि आपको पढ़ाने का तरीका और ये संगीत में यदि कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो इधर भी, तो आप तुरंत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इस चैनल का शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। जो भी आपको यहाँ कंफ्यूजन आता है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और अपना आंसर पाएं। थैंक यू।